द थ्योरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ नॉट न्यू टू द वर्ल्ड। ये कोई नई चीज़ नहीं है जिसका आविष्कार अब हुआ है, ये वैदिक काल से ही चली आ रही हैं। पर इन माइक्रोब्स को, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहले हमारे आचार्यों ने वैदिक काल में इसको कृमि का नाम दिया। कृमि या जीवाणु, जीवाणु यानी ऐसे जीव जो बहुत अणु हैं, जो कि नेकेड आई से हम देख नहीं पाते, वो इतने सूक्ष्म हैं कि उनकी केवल हम व्यक्त जब होते हैं, उनका प्रभाव व्यक्त होता है, तब हम उन्हें जान सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को, इन माइक्रोब्स को टैकल करने के लिए हमारे आचार्यों ने क्या किया कि इसके लिए एक सैनिटाइजेशन की विधि निर्माण की, जिसको वो बहुत अच्छे से यूज़ करते थे, और वह थी धूपन विधि। धूपन विधि यह वो प्रक्रिया है जिसमें हम डिफरेंट हर्ब्स को इंडिविजुअली या उनको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को, अपने इर्द गिर्द जितने जीवाणु हैं उनको हम उनकी रोकथाम के लिए, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो हर दिन एक नए माइक्रोब का जन्म हो रहा है और हमारे शरीर को, हमारी हेल्थ को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा है। स्पेसिफिकली हम बच्चों की बात करें तो दे आर एक्सपोज टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ माइक्रोब्स। वो जहाँ खेलते हैं, जहाँ रहते हैं और जिनके संपर्क में आते हैं, तो माइक्रोब्स का आक्रांत बच्चों में हम बहुत देखते हैं। तो बच्चों को हर समय दवा देना भी कई बार संभव नहीं होता, और उनकी इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए तो हम काम करते ही हैं, पर उनके एनवायरनमेंट को सेफ रखते हुए उनको प्रोटेक्शन किस तरीके से देनी है, तो धूपन चिकित्सा उसमें बहुत कारगर होती है। और इसका हम नित्य प्रति प्रयोग करके अपने बच्चों को संक्रमण से या फिर माइक्रोब्स के आक्रांत से, और इसका जो एक हमेशा भय बना रहता है हमारे मस्तिष्क में कि किस तरह से हम बच्चों को बचाएं, तो एक बहुत सिंपल टेक्निक है धूपन विधि, जो कि अगर रेगुलर प्रैक्टिस की जाए तो हम बड़ों को और बच्चों को इन माइक्रोब्स के जो आक्रांत है उससे बता सकते हैं, इन्फेक्शन से भी उनको प्रोटेक्शन दे। जो धूप है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हम यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ थोड़ा सुगंध देते हैं, जबकि ये जो धूपन है इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, और इसका जो एब्जॉर्प्शन है हमारे शरीर के प्रत्येक कोश से होता है, जिससे कि वो हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी साथ साथ में दे पाते हैं। मुझे मालूम चला कि आयुर्वेदा, जो कि एमिल की एक सिस्टर कंसर्न है, एक नया बिल्कुल कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। इन्होंने एक हर्बल धूप लॉन्च किए हैं बाय द नेम ऑफ आयुर्वेद्य हर्बल धूपा। चंपा फ्रेगनेंस एंड केवड़ा रोज़ फ्रेगनेंस में ये दो धूप हैं, जिनको हम बहुत इजी टू यूज़ हैं। हमें अलग अलग तरीके से ये इस तरह से बनाना नहीं पड़ेगा, इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा डिफरेंट हर्ब्स। दीज आर रेडी टू यूज़ and very good to sanitize the environment and purify the atmosphere also. इनमें 17 तरह की डिफरेंट हर्ब्स हैं, जिनमें से कुछ बहुत पोटेंट हर्ब्स हैं, जैसे गुग्गुल हम सब जानते हैं, इसका बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट है। जैसे नीम, विच इज़ वेरी पोटेंट, ये सदियों से यूज़ किया जा रहा है, एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट होम रेमेडी टू प्रिवेंट मॉस्किटोज़। और हमारे ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स ये सब चीज़ें यूज़ करते आए हैं। एंड हल्दी है इसमें, और उसी तरह से कपूर और लोबान, ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि इनकॉर्पोरेट की हैं हर्बल धूपा में, जिसको हम यूज़ करके इजी टू यूज़ है, एंड इसको हम यूज़ करके बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन के बाद इसके हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, और हमारे शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने में भी इन सब चीज़ों का, इन सब उपायों का बहुत बड़ा योगदान है। we can access many researches on the internet, and this is not new to Indian culture. ये एक कल्चरल चीज़ है जिसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डेली रूटीन में अपने को हेल्थ बेनिफिट्स देने के लिए। स्पेशली आज के युग में, जब आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि इतनी बड़ी महामारी और जनपद उद्वंस फैला है, रोज़ नित्य नए जीवाणु हमारे शरीर को एकदम पाउंस करके और बीमार करने के लिए जैसे वेट कर रहे हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए अपने आसपास एक कवच बनाना बहुत ज़रूरी है।
अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही ये ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्योर रखें, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में हम सांस ले रहे हैं वो एयर जो है वो प्योर होनी चाहिए, और उस प्योरीफिकेशन का धूपन एक बहुत ही उत्तम मेथड है। इन सब चीज़ों के बहुत सारे की बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये सैनिटाइज़ करते हैं बहुत अच्छी तरह हमारे एटमॉस्फेयर को। दूसरा, ये बहुत अच्छे इंसेक्ट या मॉस्किटो रिपेलेंट हैं। तीसरा, लो स्मोक जनरेटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये नॉन टॉक्सिक हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं, और इनका कोई भी नुकसान या साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं गया। ऐसा देखा गया है कि धूपन के बाद जो एयर क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव होती है। 60 to 70% माइक्रोब्स जो है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है धूपन चिकित्सा के बाद। और अगर हम इनको रेगुलरली यूज़ में लाएं तो हम इनसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो वी ऑल शुड एम एट स्वच्छता की धूप विद एयर वैद्य हर्बल धूप। सो वी शुड ऑल focus on this environmental friendly herbal dhupas to stay healthy and to improve our longevity. Thank you.